आईएमएफ का रिफॉर्म एजेंडा जो हर उस मुल्क ने इम्प्लीमेंट करना होता है जो आईएमएफ से कर्जा लेता है। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम उस रिफॉर्म एजेंडा के जो 10 पॉइंट्स हैं जिनको न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर या वाशिंगटन कंसेंसस कहा जाता है, इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता वीडियो में हमने फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर बात करने की कोशिश की। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस रिफॉर्म एजेंडा के अगले पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे। अगला जो पॉलिसी का डिसीजन है या पॉलिसी की गाइडलाइन है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के हवाले से है। आईएमएफ ये चाहता है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है इसकी प्रायोरिटीज़ को चेक किया जाए और देखा जाए कि गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंस है जो कि आईएमएफ के ख्याल में नॉन प्रोडक्टिव है या लेस प्रोडक्टिव है, और उसको चैनलाइज किया जाए टुवर्ड्स द प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। आईएमएफ की जो डेफिनेशन है नॉन प्रोडक्टिव की या लेस प्रोडक्टिव की वो ये है कि हर वो एक्सपेंस जो सब्सिडी की शेप में गवर्नमेंट कर रही होगी वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस होगा, और इन तमाम नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को चैनलाइज किया जाए हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, ताकि लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इसका डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट पड़ सके। और दूसरा, आईएमएफ ये समझता है, न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर ये समझता है और वाशिंगटन कंसेंसस ये समझता है कि सब्सिडीज़ बुनियादी तौर पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के। तो इस तरह से आईएमएफ ये चाहता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को सब्सिडीज से हटा दिया जाए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती ही क्यों है। जैसे गुज़श्ता वीडियो में अर्ज़ किया था कि गवर्नमेंट और जो रियासत होती है, जो गवर्नेंस होती है, उसका बुनियादी मकसद लोगों की फलाह बहबूद होता है, और उसके लिए वो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। इसी तरह जो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज़्म है रियासत के अंदर, वो उस रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि किसी भी चीज़ की जो प्राइस है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ईदर वे, सप्लाई साइड पे या डिमांड साइड पे, अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा खर्च लग रहा है तो रियासत उसको सब्सिडी देगी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो खाद बनाने वाले फैक्ट्रियां हैं या कारखाने हैं, उनको एलएनजी सस्ते रेट के ऊपर दी जाती है। इसी तरह टेक्सटाइल को भी एलएनजी सस्ते रेट के ऊपर दी जाती है। इसकी वजह क्या होती है कि सरकार ये चाहती है कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम रहे। ऑन द सप्लाई साइड हुकूमत ये चाहती है कि अगर किसी चीज़ की जो प्राइस डिटरमिन हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बढ़ गई है, तो उसकी जो प्राइस के अंदर जो आम कंज्यूमर को दिया जाए वो सस्ता दिया जाए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की प्रोडक्शन है, जो गैस की प्रोडक्शन है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसी तरह पाकिस्तान स्टील के अंदर, पीआईए के अंदर और रेलवे के अंदर जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है वो जाती कंज्यूमर से जो चार्ज की जाती है उसमें गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी डालती है और उसके अंदर रिबेट डाला जाता है, और एक्चुअल प्राइस कंज्यूमर से चार्ज नहीं की जाती ताकि ज़्यादा महंगाई ना हो जाए। तो अब इस जो रिफॉर्म एजेंडा है इसके अंदर ट्रेड ऑफ करना होता है गवर्नमेंट ने कि सब्सिडीज़ का कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जिसको कम किया जा सकता है तो उसको तो कम किया जाए। लेकिन अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है और अगर जिनसे सब्सिडी को हटाया गया तो महंगाई बढ़ जाएगी और लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये दोनों जो फ्रेमवर्क्स हैं या दोनों जो नुक्ता नज़र है आईएमएफ का, जिसकी बुनियाद न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर है और वाशिंगटन कंसेंसस है, उसमें ये कहा जाता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेट एंड सिटीज़न, इट इज़ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। ऑन द अदर हैंड जो रियासत है, जो हुकूमत है या जो गवर्नेंस है, वो ये समझती है कि जो सिटीज़न का और रियासत का रिलेशनशिप है ये ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप है, ये ट्रांजैक्शनल नहीं है। आईएमएफ का लॉजिक ये होता है कि अगर अवाम ये चाहते हैं, सिटीज़न ये चाहते हैं कि उनकी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं तो वो टैक्स ज़्यादा दें, और जिस चीज़ की जितनी कॉस्ट है और कॉस्ट जब ट्रांसलेट होती है इनटू प्राइस तो उसकी पूरी प्राइस पे करें ताकि उस सब्सिडी से उनकी जान छुड़ाई जा सके हुकूमत की। ऑन द अदर हैंड हुकूमत ये समझती है कि रियासत का और उसके शहरी का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्मेशनल है, इसके अंदर गिव एंड टेक होता है ताकि विन विन सिचुएशन बनाई जा सके। कुछ शहरी टैक्सेस की शेप में देता है और कुछ रियासत अपने जो मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उनको अपलिफ्ट करने के लिए अपने रिसोर्सेज से कंट्रीब्यूट करती है, और अगर अपने रिसोर्सेज कम पड़ जाएं तो उसके अंदर टैक्सेशन से, अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से और इवन कर्ज़ों से पैसे मिला के इसको किसी ना किसी तरह से ब्रिज किया जा सके ताकि महंगाई का जो इम्पैक्ट है वो हमारी जो सोसाइटी है नहीं है, और जो वनरेबल सेगमेंट्स हैं, जो डिसएडवांटेज पे हैं सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, उनको बुरी तरह से हिट ना करे। ऑन द अदर हैंड
जो IMF का पॉइंट ऑफ व्यू होता है सब्सिडीज़ के हवाले से, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के हवाले से, वो ये होता है कि सोसाइटी को एज ए ऑर्गेनिक होल ट्रीट किया जाए, जो कि मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादती है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि एक बंदे की जो महीने की इनकम है हो सकता है किसी दूसरे बंदे की उतनी ही एक दिन की इनकम हो। तो सिमिलर तरीके से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसलेट करना है इनटू द प्राइस विदाउट कंसिडरिंग सब्सिडीज़, ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं हो सकती, सोशल वेलफेयर की बेसिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। इसी वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है सब्सिडीज़ की शेप में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए सस्ते सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है, और अगर किसी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है तो उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देती प्राइस में, और प्राइस की तरफ आके उसको सब्सिडीज से कंट्रीब्यूट करके उसकी जो प्राइस होती है उसको कम करके लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करती है। तो इस पूरी गुफ्तगू का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि IMF का रिफॉर्म एजेंडा बुनियादी तौर पे कंक्लूजन वही ड्रॉ हो रहा है जो कि पहले पॉइंट पे हुआ था कि फिस्कल डिसिप्लिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह से जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की प्रायोरिटीज़ है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटीज़ को रिकन्सिडर करना है या उसको रीलोकेट करना है या रीप्रायोरिटाइज़ करना है, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरों में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में जब ये ट्रांसलेट होता है इनटू अ पॉलिसी और जब ये प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट करता है, तो हमारे जो लो स्टार्टा है हमारी सोसाइटी का, जो मार्जिनलाइज सेगमेंट है, जो डिसएडवांटेज पे सेगमेंट है, और वो सेगमेंट जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसको वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरह लगता ये है कि IMF का रिफॉर्म एजेंडा पाकिस्तान के मारूजी हालात में उस तरह अप्लाई अगर कर दिया जाएगा तो जो गरीब तबका है हमारे मुआशरे का, उसके ऊपर उसका बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पूरी जो कन्वर्सेशन हम लेके चल रहे हैं इसको बुनियादी तौर पे मैंने एकेडमिक इन नेचर रखने की कोशिश की है, और इसको जो पॉलिटिकल सेंस देने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ लोग, उससे मैंने इज्तनाब बरता है, और सिर्फ जो ट्रू स्पिरिट में रिफॉर्म एजेंडा है और पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, अब किसका कितना कसूर है, कौन गलत कर रहा है, किसने अच्छा निगोशिएट नहीं किया, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिबेट्स हैं जो कि हमारे सियासतदान करते रहते हैं या वो लोग करते रहते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है। तो बुनियादी तौर पे मैं एक आम तालिब इल्म के लिए, एक आम बंदे के लिए जो मईशत में कुछ दिलचस्पी रखता है, अगर वो IMF के प्रोग्राम को समझना चाहता है, IMF के रिफॉर्म एजेंडा को समझना चाहता है, तो उनकी कंजम्पशन के लिए आम सादा ज़बान में इसको एकेडमिक प्रोसेस के ज़रिए एक एकेडमिक लेंस से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसका जो दूसरा पॉइंट था जिसके ऊपर हमने आज बात की वो था पब्लिक स्पेंडिंग का, कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उसका एम्ड कहाँ पे होना चाहिए, IMF का क्या नुक्ता नज़र होता है और गवर्नमेंट का क्या नुक्ता नज़र होता है, और इसके दरमियान जब ट्रेड ऑफ किया जाएगा तो लगता ये है कि पाकिस्तान के केस में अगर पब्लिक स्पेंडिंग की प्रायोरिटीज़ को चेंज कर दिया जाए तो हमारे माशरे के ऊपर महंगाई की शक्ल में एक बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। तो अब तक के इस सीरीज़ के बारे में आपका कुछ सवाल हो, कोई एतराज़ हो, या आपको लगे कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर मज़ीद तशरीह की ज़रूरत है, तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले जो रिफॉर्म एजेंडा है इनके ऊपर भी बारी बारी वीडियोस बनाएंगे, ताकि आम बंदे को भी समझ लग सके कि जब भी IMF किसी प्रोग्राम में आता है कोई भी मुल्क, तो IMF का रिफॉर्म एजेंडा क्या होता है और अमूमन ऐसा क्यों होता है कि उस मुल्क के अंदर महंगाई बहुत बढ़ जाती है और जो लो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उसको बहुत एडवर्स तरीके से IMF का प्रोग्राम क्यों इम्पैक्ट करता है। अब तक की सीरीज़ में हमने जो 2 रिफॉर्म एजेंडा देखे हैं उन दोनों को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो पाकिस्तान में जो महंगाई है इसमें कई फोल्ड इजाफा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।